भोपाल की खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। सुबह 10:30 बजे मिंटो हॉल में ये बैठक होगी। बता दें, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी इसमें शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शिरकत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में रूपरेखा होगी जारी इस बैठक में। बता दें, राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें पेश किया जाएगा। टीकाकरण अभियान की सफलता में धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश होगा। संविधान दिवस पर भी इस पे चर्चा होगी। कृषि और किसान कल्याण पर भी इस बैठक में मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लाइव है इस खबर पर भोपाल से। राकेश जी, पूरी ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है इस खबर पर? देखिए अलीशा, आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और ऐसा 2 साल बाद होगा, यानी कोरोना काल के बाद अब ये बैठक है एक्चुअल हो रही है। इससे पहले राजगढ़ में बैठक हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल बैठक हुई थी और कह सकते हैं कि 2 साल बाद बीजेपी फिर एक्शन मोड में है। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बात करें, इसके मायने की बात करें तो जो पूरा रोड मैप है वो 2023 का एक बेसिक खाका इसमें दिखाई देगा। बीजेपी कौन से काम करने जा रही है, कौन से काम नहीं करने जा रही है, बाकायदा इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। इसके साथ ही जो मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि अब आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह से बीजेपी को अपनी पकड़ और मजबूत करना है, अपना कब्जा जमाना है। हम बैठक की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा, सह प्रभारी पंकजा मुंडे और सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये वो 4 अहम चेहरे हैं जो इस बैठक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल इस बैठक के अहम चेहरे होंगे। और बैठक में मुख्य रूप से जो फोकस किया जा रहा है वो फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि कोई भी वर्ग अब बीजेपी से अछूता नहीं रहे। देखिए, जो विधायकों की अब तक की बैठक हुई है उसमें एक फीडबैक निकलकर सामने आया है। यदि एक वर्ग को लेकर सरकार अधिक काम करती है, बीजेपी अधिक काम करती है, तो दूसरा वर्ग जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट है उसकी नाराजगी जाहिर होने लगती है और वो वर्ग नाराज होने लगता है। तो ऐसे में इस बैठक में इस बात को लेकर ही फोकस किया जाएगा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को लेकर तमाम जो कार्यक्रम जारी किए जाए, लेकिन हाँ, सवर्णों को भी अछूता न छोड़ा जाए, उनके लिए भी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाए। तो यानी कह सकते हैं कि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस फॉर्मूले को अब बीजेपी को अपनाना होगा और किस तरह से इसको अपना सकते हैं, उसके कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, आगे वाले वर्ष में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित रहेंगी, इस बैठक का अहम हिस्सा होंगे। इसके साथ ही विधायकों का जो फीडबैक निकलकर सामने आया, जिसमें कई विधायक नाराज हैं, कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है और जाहिर तौर पर है जो 2 दिन तक विधायकों की बैठक चली उसमें सरकार का जो फीडबैक भी निकलकर सामने आया है, तो उसको लेकर भी इस बैठक में हालांकि सीधे तौर पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन हाँ, आगामी जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की जाएंगी। संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, विधायकों की जिम्मेदारियां जी राकेश जी, देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, विधायकों का फीडबैक भी लिया जा रहा है इस बैठक में। तो क्या 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इसमें एक तरह से हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, जो 2 दिन तक विधायकों की पहले बैठक हुई और आज जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और विधायकों का जो फीडबैक निकलकर सामने आया है, विधायक ये चाहते हैं कि हर इलाके से प्रतिनिधित्व हो, अफसर उनकी सुनवाई करें, मंत्री उनकी सुनवाई करें। कई विधायक तो इस बात से नाराज थे, उनको सरकार में जगह नहीं मिली है और जो कई विधायकों ने यह कहा है कि अकेले 1-2 वर्ग पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। और विधायकों ने जिस तरह से कहा है कि यदि एक वर्ग पर जो है फोकस न किया जाए तो उसकी नाराजगी फिर देखने को मिलने लगती है। तो ये जो इनपुट निकलकर सामने आया है विधायकों से सीधी चर्चा का 1-to-1 चर्चा के बाद जो इनपुट निकलकर सामने आया है, उस इनपुट के आधार पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। देखिए, पूरा जो फोकस है बीजेपी का, हालांकि 2023 के चुनाव है, लेकिन उसका जो 2023 के चुनाव है उसका जो बेसिक खाका है, बेसिक रोड मैप है, वो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लागू करना होगा। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि इन दोनों चुनावों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन जो पूरा फोकस है, जो आगे की प्लानिंग्स है, जो आगे की रणनीति है 2023 के चुनाव को लेकर ही है और इसकी झलक इस बैठक के बाद जो तमाम दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें देखने को मिलेगी। बीजेपी का जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और उस तैयारी की जो पहली बैठक है, जिसमें पहला जो खाका जारी होगा, जो पहले खाके पर चर्चा होगी, वो इस आज की बैठक में ही होगी।
जी देखिए राकेश जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अब बैठकें कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।